आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं या इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। 1911। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था? इन्होंने इसमें एक सोने का बारीक वर्क, वेरी थिन, यानी सोने का वर्क था, क्योंकि सोने की मेलिएबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा वर्क पजीर होता है। तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा सोने का वर्क जिसकी मोटाई जो थिन था 0.00004 मिलीमीटर कहते थे, मैंने बाद जगह सेंटीमीटर भी लिखे हुए देखा है। तो सोने का वर्क कितनी उसकी मोटाई थी? 0.00004 सेंटीमीटर कहती थी या मिलीमीटर, इसकी मोटाई थी, ये इतना थिन था। उन्होंने काम किया क्या अपने इस एक्सपेरिमेंट में, इस अपने गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में, कि अल्फा रेस को यूज किया। जैसे मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया है, डिस्कवरी ऑफ अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। उन्होंने अल्फा हीलियम को अल्फा पार्टिकल्स के तौर पर, सोर्स के तौर पर यूज किया। तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या काम किया कि एक टॉर्च गन कह दी थी या अल्फा पार्टिकल्स गन कह दी थी, उससे अल्फा रेस या अल्फा रेस को पास किया। जब ये आपके पास क्या है, गोल्ड फॉइल की डायग्राम समझ लीजिए, सब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कई हजार गुना ज्यादा जूम कर लिया, या आपको एक एटम की डायग्राम नजर आ रही है। जब अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स पास की, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुई, वो गोल्ड फॉइल सोने के वर्क में से स्ट्रेट ही गुजर गई, मोस्ट ऑफ, ऊपर से भी नीचे से भी। जबकि कुछ अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री कह दीजिए के एंगल से बाउंस बैक हुए, यानी जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते बाउंस बैक हुए, ऊपर से भी सीधे गुजर गए अल्फा रेस, नीचे से अल्फा पार्टिकल्स नीचे से भी सीधे गुजर गए। जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट थी, इस पे उन्होंने स्पॉट लीव कर दिया। अब उन्होंने देखा कि 4000 में से एक या दो अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, वो बाउंस बैक हो गए। तो रदरफोर्ड इस नतीजे में पहुंचे कि ऐसा क्या है, क्योंकि इससे पहले उनके एक टीचर थे सर जे थॉमसन, या प्लम पडिंग थ्योरी जिसको हम कहते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक या उनकी थ्योरी के मुताबिक जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह तरबूज के बीजों की तरह स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अब रदरफोर्ड ने अपना ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, वो उसको परखने के लिए, उसको सही या गलत साबित करने के लिए किया था कि जो मेरे उस्ताद कह रहे हैं, जो सर जे थॉमसन कह रहे हैं, वो सही है भी या नहीं। इसलिए उन्होंने अपना ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। अब जब उन्होंने देखा कि ऊपर से भी अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, नीचे से भी अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, और 20 से बाउंस बैक हुए 4000 में से एक या दो, तो वो उस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसा क्या है कि जो है ऊपर से भी सीधे गुजर गए, नीचे से भी अल्फा रेज सीधे गुजर गए, बीच में ऐसा क्या है जिससे टकराकर अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए, जिस वे से आए उसी वे में बाउंस बैक हुआ है। तो अब ये था उनके लिए सोचने का टाइम कि परखें, मजीद को एक्सपेरिमेंट करें। तो उन्होंने कहा कि जरूर कोई, क्योंकि इस पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा रेज जैसे मैंने बताया था आपको पिछले एक्सपेरिमेंट में, डिस्कवरी ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज में अल्फा रेज पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इससे रदरफोर्ड इस नतीजे पर पहुंचे कि एटम के अंदर जरूर कोई ऐसा पार्टिकल है, कंसंट्रेटेड यानी भारी पार्टिकल है, जिससे टकराकर अल्फा रेस पास नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उन्होंने इसको न्यूक्लियस का नाम दिया, और इस तरह डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पॉसिबल है, क्योंकि अल्फा रेस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और हेवीएस्ट पार्टिकल है, एटम का टोटल मास इसके न्यूक्लियस में होता है, तो इसलिए अल्फा रेस जो है इससे टकराकर बाउंस बैक हो गई। अब रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशन थी, वो भी बताएं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके डिफेक्ट्स वगैरह आगे या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्या था, नंबर 1 देखिए, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी लार्जली एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल। देखिए एटम का तकरीबन ज्यादातर हिस्सा खाली ही होता है, तकरीबन हिस्सा खाली ही होता है। एटम क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं खाली हिस्से को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इस पे शेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, या तवानाई की सतह के नीचे जिस पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के
तो उन्होंने कहा क्या कहा कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स ऊपर से भी सीधे गुजर गए और नीचे से भी सीधे गुजर गए। नंबर 2 देखिए, द पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज कंसंट्रेटेड एक्सट्रीमली डेंस रीजन विच ही कॉल्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा था एटम का जो टोटल मास होता है उसके न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस पर चार्ज होता है। तो जो टोटल जो भारी ज्यादा होता है, हेवीएस्ट पार्टिकल कहते हैं, समझ लें, तस्वीर कर लें एटम का, वो क्या होता है, न्यूक्लियस ही होता है। तो इसलिए क्या हुआ, अल्फा रेज टकराकर बाउंस